बिजली के सार्फिन के लिए महंगाई का नया झटका। बिजली 1 रुपए 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हो गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 1 रुपए 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मार्च के महीने के लिए इजाफा मांगा गया। नेपरा 3 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी के बाद बिजली सार्फिन को इजाफी रकम अदा करनी पड़ेगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आपको बताते चलें, बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 1 रुपए 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। अब आपको बताएं, पंजाब में इलेक्शन सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। तहरीके इंसाफ ने खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील कर दी। सरगोदा में पीपी 73 से सुहेल गुर्जर को टिकट जारी कर दिया गया है। पीपी 289 से नसीर अहमद मैदान में उतरेंगे। पीपी 257 रहीम यार खान से राजा मोहम्मद सलीम पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 266 सादिकाबाद से गुलाम मोहिउद्दीन उम्मीदवार बन गए। पीपी 234 विहाड़ी 6 से जाहिद इकबाल चौधरी को टिकट जारी। मुजफ्फरगढ़ में हल्का पीपी 269 से एहसानुल हक, 231 से नादिया फारूक, 272 से जाम यूनिस पीटीआई के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पीपी 276 जतोई से सरदार मौसम अली खान पर एतमाद का इजहार। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला, पार्टी टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार पार्टी टिकट जमा करवा चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का इंतजार है। पंजाब असम्बली में इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने किसी भी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी नहीं किया है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट जारी न करने का फैसला किया है, जबकि जराये का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने चंद उम्मीदवारों के पार्टी टिकट तब्दील कर सकती है। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की 10 रोजा तरबियती वर्कशॉप का आगाज। तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। जिले की मजमूई तौर पर 13,166 प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। आमिर भट्टी आगाह करेंगे इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। जिले भर की 4 तहसीलों में प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। मास्टर ट्रेनर शाहिद महमूद का कहना था कि जिले भर में 20 सेंटर कायम किए गए, जहां 41 मास्टर ट्रेनर 13,166 अफसरान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10 रोजा तरबीती वर्कशॉप के दौरान प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को अपने पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात को मुकम्मल करने, वोटर को सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को काबिल तारीफ व बेहतरीन तरीके से यकीनी बनाने की तरबियत दी जा रही है। ये 2 रोज़ा सेशन है और टोटल ये मजमूई तौर पे 10 रोज़ा ये तरबियती सेशन चलेगा, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और एपीओस को उनकी जिम्मेदारी के बारे में आगाह किया जाएगा ताकि इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जा सके। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप वक्त की अहम जरूरत है, जिससे हमें अपने फराइज सर अंजाम देने में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग सेंटर पर बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। यानी कि जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको वाकई लग रहा है कि इलेक्शन के हर पहलू के ऊपर एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई और वो हमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे जहन में कुछ चीज़ें इलेक्शन के हवाले से जो डाउट्स थे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है ना होनी चाहिए, इस तरह की बहुत अच्छा इंतजाम है और ग्राउंड रियलिटी में जो चीज़ें वहाँ पे हम फेस करते हैं ये भी सिखाई जा रही हैं हमें, और किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हम करवाएंगे एज ए प्रिजाइडिंग या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का। मास्टर ट्रेनर शाहिद महमूद का कहना था कि तरबियत हासिल करने वाले प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान साफ व शफाफ इलेक्शन कराने में कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम खान। 14 मई के इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद क़य्यूम का ऐलान। कहा, बहावलपुर की तमाम तहसीलों में इंतखाबात से मुतालिक ट्रेनिंग सेशंस चलते रहेंगे। 14 मई को अगर इलेक्शन मुनक़िद करवाने का कहा जाता है तो वो तैयार हैं। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में देखिए।
الیکشن ہوں گے یا نہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد قیوم کا کہنا تھا کہ 14 مئی کو اگر الیکشن کروانے کا کہا جاتا ہے تو وہ تیار ہیں۔ یہ تقریباً 7 سے 11 تک ہے، یہ ٹریننگ کا سیشن جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد پھر اس دوران ہم ڈیوٹیاں شوٹنگ کا جو ہے وہ بھی عمل مکمل کر انشاءاللہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں جی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد قیوم کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی تمام تحصیلوں میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ٹریننگ سیشن چلتے رہیں گے۔ سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر کی 11 جولائی تک ٹریننگ جاری رہے گی۔ تو ٹریننگ کے حوالے سے یہ ہماری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے الیکشن آفیسر کو، یہ سینئر پریزائڈنگ افیسر اور پریزائڈنگ افیسر کی ٹریننگ 7 سے 11 تک ہے، اور ہم نے تحصیل لیول پر اپنے سینٹرز بنائے ہیں ٹریننگ کے لیے، اور تحصیل لیول پر فوکل پرسن بھی ہم نے ایجوکیشن کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو فردر ان کو گائیڈنس کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل اگر کسی بھی شخص کو ووٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ دفتر آ کر حل کروا سکتا ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ موسم گرما میں اب مہنگائی کی تپش بھی ستم ڈھائے گی، کیونکہ مارکیٹ میں الیکٹرانک مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ پنکھوں، ایئر کولر، اے سی اور فریج کی قیمتوں میں 1000 سے 15000 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ الیکٹرانکس مصنوعات مہنگی ہونے پر شہری پریشان ہیں۔ کہرور پکا سے رپورٹ کریں گے عاشق قریشی۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ کروڑ پکا میں پنکھے، ایئر کولر، اے سی اور فریج مہنگے کر دیے گئے۔ چھت والا پنکھا 5000 روپے سے مہنگا ہو کر 8000 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح پیڈسٹل فین 8000 سے مہنگا کر کے 10500 روپے کا کر دیا گیا۔ ایئر کولر کی قیمت 23000 سے بڑھ کر 29000 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ میڈیم سائز فریج کی قیمت 60000 سے بڑھ کر 85000 روپے ہو گئی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، فریج کے ریٹ اپ ڈاؤن ہو چکے ہیں، جو 30000 کا تھا وہ 60000 کا ہو گیا ہے، اور واشنگ مشین بھی جو پچھلے سال میں ایک لے گیا تھا 10000 کی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 18000 روپے کی ہے۔ جی کمپنیاں جو ہیں بے لگام ہو چکی ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نئے پرائز لسٹ ہوتی ہے۔ فریج جو ہے ایک ماہ میں 10 سے 15000 روپے چینج ہو چکا ہے، واشنگ مشین 2 سے 2500 روپے، اور پنکھا جو ہے کم از کم 1500 سے 2000 روپے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اشیاء کا معیار کم کرنے کے باوجود قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ غریب عوام اب ایئر کولر بھی نہیں خرید سکیں گے۔ کمپنیاں بھی بے لگام ہو چکی ہیں، من مانے ریٹ لگا رہی ہیں۔ حکومت ان بے لگام کمپنیوں کے خلاف ایکشن لے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاشق حسین قریشی، روہی نیوز، کروڑ پکا۔ ملتان شہر کی مختلف شاہراہوں پر کام کے منتظر مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ روزگار کی تلاش میں مزدور شاہراہوں پر وقت گزارنے لگے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان۔ ملتان شہر کی مختلف شاہراہوں پر کام کے منتظر مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ روزگار کی تلاش میں یہ مزدور شاہراہوں پر کہیں بیٹھے اور کہیں لیٹے نظر آتے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ ان کی عید بھی انہی پرانے کپڑوں میں گزری ہے، ان کا حال پوچھنے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ مہنگائی ایڈی یار کیسے ملتی نہیں، مہنگائی کام میں لبدے نہیں، مہنگائی دی وجہ تو کام کوئی کروانا نہیں پہ، روز بعد مہنگائی ایڈی ہے، کام نہیں کروا رہے۔ چوراہوں پر بیٹھے مزدور کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ روٹی کھانے نہ ہی کپڑے لینے کے لیے پیسے ہیں۔ مہنگائی کے باعث لوگوں نے کام کروانا چھوڑ دیا۔ حکومت ان کے لیے کسی ریلیف اسکیم کا اعلان کرے۔ کپڑے دے کنوں کہڑے پاتی بیٹھے ہیں، کہڑے امیر ہیں، غریب ہیں بالکل۔ شام دی روزی کماون والے کچھ نہیں لبدی، سارا ڈی بہ کے لگے بہنے ہیں، بچے ہونے بھوکے مر دیں، مہنگائی ہوئی ہے۔ مزدوروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کو لگام ڈالی جائے اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا جائے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ محمد ابراہیم خان، روہی نیوز، ملتان۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم کی عدم توجہ اور مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ گیا۔ سبزی منڈی میں بولی کے دوران مارکیٹ کمیٹی کے نمائندگان کی عدم دستیابی کے باعث آڑتی مرضی کے نرخ لگانے لگے ہیں۔ میاوالی سے رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ پپلا میں مارکیٹ کمیٹی کی غفلت غریب عوام کے لیے درد سر بن گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی میں بولی کے دوران مارکیٹ کمیٹی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آڑتی مرضی کے ریٹ پر مال فروخت کرتے ہیں۔ آڑتی 50 روپے کلو والی سبزی کی قیمت 150 روپے فی کلو کر دیتے ہیں، جس پر اسسٹنٹ کمشنر پپلا کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دیہی علاقوں میں تو سرکاری ریٹ لسٹ پہنچتی ہی نہیں، جبکہ ریٹ لسٹ کی بر وقت فراہمی مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ بالکل نااہلیہ انتظامیہ کی اتنی مہنگائی، اسی وجہ سے مارکیٹ کمیٹی والے تو کبھی بھی نہیں آئے آج تک بولی کے ٹائم، حالانکہ ان کو ہونا چاہیے لیکن وہ بالکل نہیں آتے۔ 50 روپے کلو والی چیز 150 125 روپے کلو میں ہم خرید رہے ہیں، بہت مہنگائی ہے۔
शहरियों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सब्जी मंडी का मुआयना करने की जहमत नहीं करते। अगर निर्खनामे की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए तो कीमतें कंट्रोल की जा सकती हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली बेशतर सड़कें टूट फूट गई। बाबा सफरा रोड भी एक साल से खस्ता हाली का शिकार। मुरम्मती काम भी सुस्त, हादसात मामूल बन गए। इलाका बकीन कहते हैं गंदगी और गर्द से बीमारियां फैल रही हैं। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, तारीखी मकामात के हवाले से अहम शाहराह बाबा सफरा रोड खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज लाइन कामयाब हो सकी और ना ही सड़क का मुरम्मती काम मुकम्मल हो सका। हादसात मामूल बन गए। इलाका मकी कहते हैं कि गंदगी और गर्द से बीमारियां फैल रही हैं। अरसा 1.5 साल से जो है ना हमारा पूरे ये दोनों इलाके, ये महल्ला शरफाबाद, रजाबाद, ये बाबा सफरा, ये लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग, हमारे इधर कोई मेहमान नहीं आता इनकी इसी वजह से। पहले सीवरेज का मसला था, अभी ये 1.5 साल हो गया इसको जलील होते होते। अभी ये बजरी 5-6 दिन से डाली है इन्होंने। उसके बाद हमें ये जो है ना गेड़ा देंगे जी, हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आज भी हम इंतज़ार में बैठे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि पत्थरों के ढेर और गढ़ों के बायस गुजरना महाल है। कारोबार भी ठप हो चुके हैं। दरबार और इमाम बारगाह पर आने वाले ज़ायरीन भी परेशान हैं। मेरी दूध की दुकान है यहाँ, 20 मन दूध बिकता था, 10 मन पे सेल आ गई है। रोड की वजह से लोग आते नहीं है इधर, तो बहुत परेशानी है हमें। किराए बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमारा काम आधा रह गया है। शहरियों ने इंतज़ामिया से बाबा सफरा रोड के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली या फंड्स की किल्लत। कॉलेज चौक से पासपोर्ट ऑफिस चौक तक सड़क की तकमील मुकम्मल न हो सकी। अड़ती धूल से राहगीरों को मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। मजीद देखिए आशिर इशफाक की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान इंतजामिया ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कॉलेज चौक से पासपोर्ट दफ्तर चौक तक सड़क की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। उड़ती धूल से सांस की बीमारियां जन्म लेने लगी। चंद माह कबल सड़क को सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ा गया था। तकलीफ थी है, कहीं दा गुर्दे का मसला होंगे, कहीं दा क्या होंगे, इन्हीं बने दे सारा। अल्लाह वारे से कोई मुल्क तक क्या बनते बनावे न साकु सहूलत देवेन बेहतर इन्हें वास्ते इो है। साढ़े वास्ते सहूलत देसन ते सही ने को वोट देसूं। ई वोट गिनण ते सारे आवेंदन। सड़क की टूट फूट के बायस हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि एक साइड खस्ता हाल होने के बायस हादसात बढ़ गए। कीमती जाने जाए होने का खदशा है। 1.5 महीना हो गया इस सड़क को ऐसे बनते हुए। इसी वजह से हमारे कई दफ़ा फैमिली के साथ या किसी बच्चों के साथ जाते हैं, एक्स्ट्रा पंचर या कुछ हो जाता है, फिर हम दूसरी साइड इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से कई दफ़ा बचे हैं। आप मेहरबानी करके इस सड़क को तामीर करें ताकि आप दूसरी राइट साइड पे जाने की बेहतर है, हम अपने हाथ पे जाएं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क को फौरी तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर गंदम फरोख्त करने के स्टॉल सज गए। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर दिया गया, जबकि स्टॉल्स पर गंदम 4000 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद सुहेब बुखारी। मुल्तान शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर गंदम फरोख्त करने के स्टॉल्स लग गए। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए मन मुकर्रर है, जबकि स्टॉल्स पर गंदम 4000 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त की जाने लगी। गंदम बहुत अच्छी है, 100 रुपए महंगी है, कोई मसला नहीं है। बारिश आ गई तो ये बहुत कम हो जाएगी, इस वजह से हम पहले ले रहे हैं गंदम। गंदम फरोख्त करने वाले स्टॉल मालिक का कहना था कि हुकूमत ने स्टॉल लगाने पर पाबंदी लगा रखी है, हमें सिर्फ 50 से 60 रुपए फी मन की बचत होती है। बड़ी पाबंदी है सारे। एक डाला मंगाया बहुत औखा है, सवेर दे 2 घंटे हो गए टुरे नू। हर जा खड़ोते ने सानू जेड़ा पुलिस वाले पैसे लेने, फूड वाले पैसे लेने, असां इत्थे लै गए आने बड़े औखे जे ते सानू परेशानी आवाम देख लो तंग है। बड़ी मुश्किलात है सही जड़ा ना जिथे चौक ते निकलो पुलिस खड़ी है 100 रुपए 500 रुपए सानू दो 1000 उन्होंने देने अगू वाल फूड डाला 1000 वो ला गए 100 रुपए माने जो 50 रुपए माने जो कमाते थे ते डोड़ियां फटीका बने थे 50 मन तो 100 मन तो सटाक नहीं करन दे। हुकूमत ने गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए मन मुकर्रर कर रखा है, जबकि स्टॉल्स पर गंदम 4000 से 4200 रुपए फी मन तक फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान के किसानों की मेहनत रंग ले आई। जनवरी काश्ता सूरजमुखी की फसल आखिरी मराही में दाखिल। माहिरीन के काश्तकारों को मौसमी सूरत हाल के बायस हिफाजती इकदाम की हिदायत। कहा बारिश की सूरत में फसल की कटाई ना की जाए। अली रियाज की रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह मुल्तान डिवीजन में भी जनवरी की काश्त सूरजमुखी की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई।
माहिरीन ज़राअत ने काश्तकारों को बारिश की सूरत में फसल बर्दाश्त न करने की हिदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल समद का कहना था कि खेतों में सूरजमुखी की फसल बर्दाश्त के लिए तैयार है। काश्तकार इसे परिंदों से बचाएं। कटाई के बाद फूलों को खुश्क करके घाई की जाए। बीच में जो है वो 40 से 45% अला क्वालिटी का जो खोदन तेल पाया जाता है। तो जो सूरजमुखी जो है वो टाइम पे काश्त की गई थी, यानी कि 15 जनवरी के बाद, तो अब वो जो है वो माशाल्लाह बर्दाश्त के करीब है। और इस साल जो है वो जो ओवरऑल सूरत हाल थी मौसमी, वो भी सूरजमुखी की फसल के लिए काफ़ी साजगार मौसम था। अब जिस तरह जो बाकी काश्तकारी अमूर जो है वो काश्तकार सही तरीके से अंजाम देते हैं, तो इसकी जो बर्दाश्त है इसको भी जो है वो टेक्निकल सही तरीके से करनी चाहिए। माहिरीन ज़राअत का मज़ीद कहना था कि कटाई के बाद मुनासिब नमी के तनासुब पर ही घाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पेस्टिसाइड डीलर्स की 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप एग्रीकल्चर ऑफिसर और ज़राई माहिर माजिद अली ने खुसूसी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि पेस्टिसाइड डीलर्स को बीमारियों की शिनाख्त और जदीद खादों के हवाले से आगाही दी गई है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पेस्टिसाइड डीलर्स की 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तहसील के 90 पेस्टिसाइड डीलर्स ने हिस्सा लिया। तरबियती वर्कशॉप के पहले रोज एग्रीकल्चर ऑफिसर माजिद अली ने खसूसी आगाही लेक्चर दिया। उनका कहना था कि पेस्टिसाइड डीलर्स को बीमारियों की शनाख्त और जदीद खादों के हवाले से आगाही दी गई। 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के बाद तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा और कामयाब पेस्टिसाइड डीलर्स को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद पेस्टिसाइड डीलर्स अपना कारोबार शुरू करने के काबिल हो जाएंगे। ज़िला रहीम यार खान के हवाले से जो हमारी अहम फसलें हैं, ख़ासकर कपास है, कमाद है और गंदम है और बागात हैं, जैसे किन्नू के बागात हैं और आम के बागात हैं, इनके जो मुख्तलिफ कीड़े हैं और बीमारियां हैं उनकी हम इनको निशानदेही करवाते हैं और इसके जो डैमेजेस के नुकसानात हैं, अलामात हैं, वो हम इनको उसके हवाले से आगाही देते हैं। पेस्टिसाइड डीलर्स का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप को सालाना रिवायात में शामिल करना चाहिए, जिसमें कि हमें चीज़ें सीखने का मौका मिल जाता है। नए नए जो कवानीन बन रहे होते हैं और नई नई जो रिसर्च आ रही होती है उसके बारे में हमें ब्रीफिंग मिलती है, जिससे हमारे मुल्क की मैशत के अंदर है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़राअत के बारे में, किसानों के मुख्तलिफ फसलों के बारे में, कीड़ों मकोड़ों के बारे में ज़रिया दवा कैसे करवानी है और अपने किसानों को कैसे गाइड करना है, इसके हवाले से ये मुनक्कद की जा रही है। 3 रोज़ा वर्कशॉप है, तो ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है। ज़री माहिर माजिद अली का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप के बाद पेस्टिसाइड डीलर्स की पेशावराना महारत में निखार आएगा, जिसे वो अपना कारोबार शुरू करके ज़राअत में मजीद बेहतरी ला सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। अब आपको बताते चलें, सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। शाम के औकात में मुल्तान के शहरियों ने बैडमिंटन खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया है। नन्हे बच्चे भी बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे ओन अब्बास। ये मनाजिर हैं मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, जहां जिस्मानी फिटनेस के लिए शहरी बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। बच्चे भी खुद को चुस्त और तवाना रखने के लिए वालिदैन के हमरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। कहा, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। Come here and play, join this game for fitness and grow. वालिदैन का कहना था कि बच्चे सारा दिन पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं, खेलों की सरगर्मियां भी इनके लिए बेहद ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल इकोनॉमिकली एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उनको स्क्रीनिंग के ऊपर और इसके ऊपर फोकस कराएं। और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके गेम्स रेगुलर रूटीन का पार्ट होना चाहिए। जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं, वहां अस्पताल वीरान होते हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। रुख करें कैरोल पक्का का पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी का शानदार मुकाबला। जनूबी पंजाब भर से नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। पहलवानों ने एक दूसरे को खूब धोबी पटखे लगाए। अहले इलाका ने मैच को खूब एंजॉय किया। आशिक कुरैशी की रिपोर्ट में देखिए। कैरोल पक्का के नवाही इलाका पुल मंसूर में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का शानदार मैच खेला गया। जनूबी पंजाब भर से नामूर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूर दराज से आए शौकीन मैच से खूब लुत्फ अंदोज हुए। दूध और मक्खन से पले पहलवानों ने रंग जमा दिया। चाचा खुदा बख्श ने कुश्तियां रखा नहीं थे, चौथरी असा कुश्तियां लड़ने से मेरी कुश्ती लाले पहलवान कबीरन नाल बहुत अच्छा शौक है। मैं गुजारिश करना कि तमाम लड़कियां को जड़े कुश्तियां करें पेन ये शौक है, चाहे बाकी गेम वाले भी वो भी शौक है, चाहे बहुत अच्छा शौक है। मनशात तो बचो, नशे तो बचो और बुरी लत तो बचो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े देहाती इलाके बहुत टैलेंट है। सारी जी नवी नस्ल है उनको देखते वो जोर वाले पास आवे, ताकि वो कोई ना कोई उनके शौक हो कुश्ती लड़े, क्रिकेट खेले, ताकि बुरे काम तो बचन, मनशियात तो बचन
अच्छे अच्छे अपनी जान बनावन, बॉडी बिल्डिंग बने और ताकि जिले ये लड़न ये अच्छे लेवल के बंदे लड़न। कबड्डी पंजाब का रवायती और सकाफती खेल है। हुकूमत को इस तरह के इवेंट सजाकर नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानब राग़िब करना चाहिए। कैमरामैन अरसाक जूया के साथ आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज़, बहरोड पक्का। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।